हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है दशहरा। दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और मैं भी गाय को खिलाने जा रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ गाय को बेड़ई और दही और क्या कहते हैं जलेबी ये खिलाई जाती है। पुण्य का काम होता है, अच्छा है। इस होने से कुछ गाय को खिला तो सही होता है। और ये मैं नाश्ता बना रही हूँ अभी। अभी तो चाय बना दी है मैंने जी, क्योंकि मेरे को भी टाइम लगेगा थोड़ा पूजा वूजा करने में। तो मैंने कहा बच्चे जब तक चाय वाय पी लेंगे, अपने नाश्ता पानी कर लेंगे, फिर मैं तो अपने मतलब धीमे धीमे कर पाऊंगा। वही पूजा पाठ काम तो धीमे धीमे हो पाता है। और ये मैंने रोहन लेके आया है, बेड़ई, जलेबी और सब्जी और दही, तो जो कि मैं अभी गाय को खिलाऊंगी। ये तुम लोग खा लो, ठीक है। गाय के लिए तो मैंने निकाल दिया। लिया रोहन, ले इधर। गाय के लिए निकाली थी, गाय मुझे नहीं है, गाय के लिए रख दे। अभी थोड़ी देर बाद आएगी ना तब जा रहा बाल कटवाने। इससे कहो तब 10 दफे बाल कटवाए तब जाता है ये। और वो देखो, वो पढ़ाई कर रहे हैं भाई साहब। वो जब कर रहे हैं, जब उन्हें डांट दिया ढंग से तब उन्हें पढ़ाई याद आती है, वरना पढ़ाई याद आती नहीं है उन्हें। मतलब ये रोहन है जो पढ़ाई कर रहा है, और जी जा रहा बाल कटवाने के लिए। बाल कटवाने जा रहा है नए नए कपड़े पहन के। सोई खिसी आ गया, देखो कितनी ऐठ में काम कर रहा है। देखो पापा जेब में से नहीं लिया कैसे पैसे, 40 रुपए काटने के लेगा वो। और जैसे तू ना अखबार देख सुन, जैसे ये आगे के ना ये वाले ये हल्के करा लियो, और वैसे कटोरा टाइप में कटवाई, जैसे रोहन ने कटवाया ऐसे पीछे से हल्के कर दे बिल्कुल, और आगे से भी। अभी तो स्कूल नहीं आ रहा है, स्कूल जाएगा तब बढ़ जाएंगे बाल तेरे। नंदू पापा का पानी गरम, तो जो गरम पानी से नहाएंगे, क्योंकि उनको दिक्कत है। गर्म पानी से नहाते थोड़ा आराम पड़ जाएगा। अभी गीजर का सिलेंडर हमने निकाल दिया है, इस वजह से गैस पे करना पड़ रहा है। जब तक ये पानी गर्म हो रहा है तब तक मैं सब्जी वब्जी काट लूँ, अपनी सब्जी खाना ना बनाऊंगी फिर मैं। अब नंदू बड़े लग रहा है। ची तो पागल है, हीरो ना जानते थे। रोहन ने कितने बड़े कटाए, तूने देख आगे कितने छोटे करा लिए। भैया 2 महीने तक मैं आऊँ नहीं गंजा करवा लो, नहीं गंजा एकदम छोटे करवा लाया थी गाँव वाले। इतनी सही है, मतलब सही है। हाँ बढ़िया है, चल ठीक है। अब तू नहा ले फटाफट, ठीक है। तो गाइस अब मैं खाना खाऊंगी। मैंने सब काम कर लिया, नहा धो ली, पूजा पाठ हो गई, सारे काम हो गए। अब मैं खाना ना खा पी के थोड़ा आराम करूंगी। और अभी नंदू तो ले गया पर्स के, रोहन रह गया। रोहन को पर्स के दे दूँ जरा भाई खाना। गाइस मैं खाना खा करके लेटी हुई थी, तभी नंदू के पापा का फ़ोन आ गया कि वहाँ डॉक्टर के पास आ जाओ, दिखाना है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर हमने नंबर लगाया था, नंदू ने सुबह नंबर लगा दिया था डॉक्टर साहब का। तो मेरे को तसल्ली पड़ जाए, इसलिए मैंने कहा तुम दुकान जाओ यहाँ से। फिर वहाँ से उनने बोला था 2 बजे नंबर आएगा, तो वो वहाँ से आ गए थे दुकान से। फिर मैं यहाँ से अपने घर से उनके पास निकल गई। अब डॉक्टर का आता पता तो हमें मालूम नहीं था। हमने पहली बार ही मतलब वो डॉक्टर का वो सुना था नाम, और मतलब होंगे वो पुराने, लेकिन मैंने पहली बार नाम सुना था उनका। तो हम ढूंढते हो रहे, वो भी ढूंढ रहे, नंदू के पापा भी, मैं भी ढूंढ रही। और मैं और नंदू अलग रिक्शे में, और नंदू के पापा अलग अलग अपने गाड़ी पे, मतलब स्कूटी पे। हम दोनों तीनों ने ढूंढा। अब बारिश हो गई बहुत तेज़ की। तो गाइस मैं ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं बना पाई, क्योंकि मेरे फ़ोन में बिल्कुल भी बैटरी नहीं थी। फिर मैं डॉक्टर से मिले, डॉक्टर को एक्सरे दिखाया, जो हमने कल एक्सरे करवाया था। डॉक्टर ने बोला कि अभी मतलब दिक्कत तो है, ऐसी बात नहीं दिक्कत तो है उसमें, लेकिन ये कि दवाई से अगर आराम पड़ता है तो ठीक है, नहीं तो फिर सिटी स्कैन करवाना पड़ेगा। फिर गाइस सिटी स्कैन अब 1 हफ्ते बाद होगा, देखते सिटी स्कैन में क्या आता है। और जैसे ही डॉक्टर ने मेरे को बताया कि मतलब दिक्कत थोड़ी बहुत आ रखी है, तो मैं तो बहुत रोने लगी, मेरे को आंखों में आंसू आ गए। फिर मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन करा। फिर मम्मी ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, माता रानी सब ठीक करेगी। अब माता रानी का ही भरोसा है, उन्होंने आगे भी साथ दिया और अब भी साथ देगी वो। फिर मैं यही सोच के चुप हो गई। मैंने कहा सही बात है, सब माता रानी सब देखेगी, क्योंकि भगवान की मर्जी के अलावा कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए मैं अपने आप को संभाला। फिर वहाँ से अपनी नंदू पापा की दवाई ली, दवाई लेके फिर मैं सीधी घर आई। और मम्मी भी अभी आई हुई थी। मम्मी ने बोला कि घर आ गई तू, मैंने कहा हाँ आ गई। मम्मी मेरी घर पे आई, भाभी और मम्मी हम लोगों ने बातें चीतें की। मम्मी ने मेरे को समझा के फिर मेरे को तसल्ली पड़ी। फिर मैं अभी दूध लेने गई, दूध ले करके फिर मैंने अभी दाल बनाने रखी नंदू पापा के लिए, मूंग की दाल हरी वाली। फिर उसके बाद अब मैं आपसे बात कर रही हूँ। सुबह से मतलब सुबह के सो कर मैंने बोला था ना कि मैं आराम करने आ रही हूँ। जब से मेरे को मतलब टाइम ही नहीं मिला,
मैं इतनी हॉपलेस हो गई, मतलब नंदू पापा के बारे में सुन के, मतलब फिर मेरे को कुछ नहीं अच्छा लग रहा, लगा दिमाग फटा जा रहा मेरा सोच सोच के।